सम अक्षत है श्रद्धा, सुमनो सा सुंदर है तन। नैवेद्य चरित जान है दीपक, बसु विधि करते धूप दहन। ध्यान सुफल है अर्घ समाधि, मुनिवर तुमको नित्य नमन। अनर्घ्य पद को पाने गुरुवर, मेरा अर्घ्य समर्पित है। एक जीवन क्या सौ सौ जीवन, गुरुवर तुम्हें समर्पित है। ऋषिवर तुम्हें समर्पित है। देवादिदेव 1008 आदि ब्रह्मा कैवल्य कमलापति श्री आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 घाटोल के बड़े बाबा श्री वासु पूज्य भगवान की। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। परम पूज्य 108 आचार्य पिपर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। परम पूज्य मुनिवर शिक्षण विमल सागर जी महामुनिराज की। समस्त मुनि संघ की। धर्म स्नेही भव्यात्माओं, आप सब लोग की भावनाएं समझ में आ रही हैं कि खूब दिन भर अच्छे से भक्ति कर ले, लेकिन समय तो सीमित है। पहले के लोग कैसा विधान करते थे कि सुबह से लेकर के सूर्य डूबने के पहले पहले उनका विधान चलता था। सुबह सुबह तो पूजा में निकल जाता था और फिर दोपहर में विधान प्रारंभ हो जाता था और शाम को उसकी समाप्ति होती थी। अब आप लोगों के लिए उतना ही समय है, समय कम है, कार्य ज़्यादा है। तो समय की सीमा को बांधते हुए ये सब आप लोगों को कार्य करना है, क्योंकि आपके सामने मुनिराज बैठे हैं और मुनिराज की चर्या सब समय पर सारी चीज़ें होती हैं। हम लोगों के जाने के बाद आप लोगों को जितने बजे तक करना है हमारी तरफ से मना नहीं। फिर बाद में तो आप लोग कहते हैं लेट हो रहे भैया जी जल्दी करो। इसलिए अच्छी तरह से आनंद भी लेना है और साथ साथ में आपको धर्मोपदेश भी पाना है, क्योंकि जितना हमारा समय ले लोगे हम तो घटाते हैं, फिर कितना मिलता है आप लोगों को पता ही है, एक सीमित है। हम अपनी तरफ से घट गया, ये समय इतना भक्ति में चला गया, वो घट गया। संक्षेप से ही आपको मिलना है आज। हाँ, हम लोगों का अब समय जो है ना समाप्त होने जा रहा है। हाँ, ये कह रहे कृपा कर लो बाहर की समाज आई है। आज आपको 128 अर्घ चढ़ाने हैं। क्रम क्रम से अर्घ आपके बढ़ते जाना है। आज विशेष रूप से आश्रव तत्व का इसमें वर्णन आपको मिलने वाला है। 7 तत्व होते हैं। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में एक यही सूत्र आता है, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। अगर इन 7 तत्वों के ऊपर आपको श्रद्धान हो गया, गाढ़ श्रद्धान हो गया, आपके अंदर एक रत्न, ऐसा रत्न जिसको सम्यक दर्शन कहा है और वह रत्नों का मूल है, ऐसे रत्न की प्राप्ति हो जाती है। 7 तत्व में पहला तत्व कौन सा है? जीव तत्व है। जीव का लक्षण क्या है? तो कहते हैं उपयोगो लक्षण। आप लोगों का उपयोग इधर तो है कि नहीं? कुछ लोगों का बातों करने में उपयोग लग रहा होगा,
कोई अपने अपने वस्त्र आभूषण संभालने में अपना अपना उपयोग लगाए होंगे, कुछ एक दूसरे को देखने में भी अपना उपयोग लगाए हुए होंगे, क्योंकि आपका लक्षण क्या है? उपयोगो लक्षण। ये कह रहे ये भी उपयोगी है, लेकिन आप अपना उपयोग इस प्रवचन सुनने में आप अच्छी तरह से लगाओ। एक होता है दर्शनोपयोग और एक होता है ज्ञानोपयोग, जिसको जानना और देखना बोलते हैं। ज्ञानोपयोग का काम है जानना और दर्शनोपयोग का काम है देखना। इन अमात्र आँखों से ही नहीं देखा जाता, आँखें बंद करके भी लोग देखते रहते हैं। आप आंखें बंद करके भी आपको ये नज़ारा दिखता होगा इधर का। ये अच्छे नज़ारे जब आंखें बंद करके देखते हैं तो शुभ आश्रव हुआ करता है, और जब खोटे नज़ारे आप देखते रहते हैं आंख बंद करके, उस समय अशुभ आश्रव हुआ करता है। तो जीव तत्व का सिद्धांत पक्का रखो कि मेरा लक्षण क्या है, आपका लक्षण क्या है, आप जीव हैं कि नहीं। तो जीव को अपने लक्षण की पहचान होना चाहिए। आज से दृढ़ कर लो अपनी श्रद्धा कि हमारा लक्षण क्या है, उपयोग हमारा लक्षण है, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग हमारा लक्षण है, जानना और देखना ये जीव का लक्षण है। आप अपने लक्षणों को सुधार लीजिए आज, और अच्छी तरह से इस लक्षण को आप अपने हृदय में धारण कर लो। मैं जीव हूँ, उपयोग लक्षण वाला हूँ, ये काल सिद्धांत आज से कर लो। इसके बाद फिर नंबर आ जाता है अजीब तत्व का। तो कहते हैं जिसके पास ये उपयोग नहीं पाया जाता, जिसके पास चेतना नहीं पाई जाती, अचेतन ही हुआ करते हैं, ऐसे अजीब हैं, इनका सिद्धांत रखो। कर्म कैसे हैं? कर्म वर्णाएं ये अजीब हैं और आप जीव हैं। और जब यह जीव मन वचन काया की प्रवृत्तियां करने लग जाता है तो आश्रव तत्व उत्पन्न होता है। आप चाहे बैठे हो, चाहे चल रहे हो, चाहे सो रहे हो, निरंतर आश्रव का द्वार खुला रहता है। कौन है आया? खुले द्वार से देखो तो सही। कौन है आया? खुले द्वार से देखो तो सही। आश्रव का द्वार 24 घंटे खुला रहता है। अब इस द्वार के माध्यम से आपके अंदर कौन आ रहा है, ये आपको देखना है। जैसे आपका घर का द्वार खुला रहता है और उसमें अगर कोई कुत्ता बिल्ली सूकर आते हैं तो प्रवेश होने देते हैं क्या? नहीं देते। फिर इसी प्रकार से पाप क्या है? ये कुत्ता बिल्ली सूकर आदि ऐसी निंद चीजें हैं, फिर इनको अंदर क्यों आने देते हो? सावधान हो जाओ। अनेक प्रकार के आचार्य भगवंतों ने पाप बताए हैं। इन पाप का आश्रव अगर आप लोगों को रोकना है तो अपने मन वचन काया की प्रवृत्तियों को हमेशा शुभ बना के रखो। आश्रव की बात है, अनेक प्रकार के आश्रव आचार्य भगवंतों ने बताए हैं। कहीं हमारे ऐसे खोटे कार्यों के माध्यम से ऐसा खूंटा बंद ना हो जाए कि भवों भवों तक मुझे त्रिंच और निर्गति में जाना पड़े। आश्रव तत्व के बारे में आज हम एक कथा आप लोगों को सुनाने जा रहे हैं। कैसे अशुभ आश्रव व्यक्ति कर लेता है। हस्तिनापुर नगर में राजा यशोभद्र और रानी यशोभद्रा थे। उस नगर में एक राजपुरोहित रहता था। राजा ने किसी कार्यवशात अपने यहाँ बुला लिया और वह कार्य में राजकार्य में इतना व्यस्त हो गया कि अंधेरा हो गया, रात हो गई।
और बहुत सा काल रात का व्यतीत हो गया और वह वापस जब घर आया तो एक पहर निकल चुका था रात्रि का, और उसने घर में आकर के पत्नी से भोजन बनाने के लिए कहा। भूख बहुत तेज़ों से लग रही थी और उसने रात्रि में भोजन बनाया। रोटियां जो बनाई थीं उनको चुपड़ करके रख दिया घी लगा करके, और रात्रि का समय था, हो सकता है ऐसे बरसात का समय हो। भगोनी में सब्जी तैयार करना थी, उसके बगाल लगाना था। इतने में वह पड़ोसन के यहाँ हींग मांगने के लिए चली गई। बैगन की सब्जी बनाना थी और इतने में एक मेढक ऐसी छलांग लगाता हुआ आया और उसी भगोनी में उसने छलांग लगा दी और उसी में ही वह सब्जी तैयार हो गई। हाँ, और तैयार होकर के रोटियां जैसे ही उसने खाना प्रारंभ किया और मुख में चींटी काटने लगे, और वह सब्जी भी उसने खाई तो वही वस्तु उसके मुख में आ गई, और उस व्यक्ति ने उस रात में ऐसा पाप का बंद किया कि मर करके वह उल्लू बना। क्या बना? उल्लू। ये उल्लू चमगादड़ कौन बनते हैं? रात में खाने वाले, इनकी दशा ऐसी होती है। दिन में खाने के लिए आचार्य भगवंतों ने कहा ये दिन तुम्हारे लिए दिया गया है, जितना खाना है खा लो, बांध के भी साथ में रख सकते हैं जब भूख लगे, मना नहीं है। आप पीठ से बांध लो चाहे पेट से बांध लो, आपके लिए मना नहीं करेंगे, लेकिन रात्रि में खा करके ऐसी निंद पर्याय में जाना अच्छा नहीं है। अब सुनो इसकी कथा। उल्लू बना और उल्लू ने भी रात्रि में अनेक जीवों का भक्षण किया। उसके फलस्वरूप मर करके वह नरक में चला गया, और नरकों में 5 प्रकार के क्षेत्र आदि जन दुखों को उसने प्राप्त किया। सागरों की आयु वहाँ की होती है। एक सागर कितना होता है? तो कहते हैं सागर की बूंदों को आप गिन सकते हैं क्या? ऐसे ही उस आयु को गिन नहीं सकते। ऐसी असंख्यात वर्षों की वह आयु होती है, और वहाँ पर सभी प्रकार के नरकों के दुख उसने वहाँ प्राप्त किए। कभी जीवन पर्यंत एक दाना भी खाने को नहीं मिला, और पीने के लिए पानी भी नहीं। प्यास इतनी लगती है कि समस्त समुद्रों का पानी भी पी जाए तो बुझेगी नहीं, और भूख इतनी लगती है कि 3 लोग का अनाज खाए ना भूख मिटाए, भूख मिटने वाली नहीं। ऐसी कड़ी भूख वहाँ लगती है। वहाँ की गर्मी ऐसी होती है कि लोहा भी पिघल जाए, शीत ऐसी पड़ती है कि पिघला हुआ लोहा भी जम जाए। ऐसी वहाँ के दुख होते हैं निरंतर, पल भर के लिए भी वहाँ सुख नहीं मिलता। हाँ, अगर वहाँ कोई सुविधा है, एक सुविधा है, अकाल में मरण नहीं होता। कोई अगर मरना चाहे तो मर नहीं सकता। जैसे जेल में बंद हो जाता है, कोई भागना चाहे तो भाग नहीं सकता। ऐसी व्यवस्था करके रखती है, भाग जाए ये थोड़ी सी व्यवस्था की कमी मानी जाती है, नहीं तो व्यवस्था ऐसी कड़ी रहती है कि कोई यहाँ से निकल नहीं सकता। ऐसे ही कहते हैं कि ये कर्म भी कहता है कि तूने ऐसे कर्म किए हैं, तू भी यहाँ से अभी निकल नहीं सकता, पूरी इसकी सज़ा तुझे भुगतनी हो गई है। यहाँ की जेल से फिर भी छूट सकते हैं, आदि आदि इस्पत आदि देकर के सब कुछ हो सकता है, लेकिन नरकों की जेल में चले गए तो फिर वहाँ से निकलना कोई नहीं।
भगवान भी नहीं बचा सकते, ऐसी स्थिति हो जाती है। भाभी भगवान भी बैठे हुए हैं, फिर भी वहाँ से अभी निकल नहीं सकते। जितनी आयु को लेकर के हैं उतनी आयु की तो सजा तो मिलेगी। अपराध किया है तो अपराध का होगा। कोई नहीं, कोई जैक नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसी व्यवस्था होती है। और वहाँ से जब वर्षों के बाद सागरों पर्यंत वह निकल करके आया तो क्या बना? कौआ बना। उस कौए ने अनेक जीवों का मल आदि में उनका भक्षण किया। उसके फलस्वरूप वह कौआ भी मर करके फिर पुनः नरक में चला गया। फिर वही असंख्यात वर्षों के दुख, और वहाँ से निकल करके वह आया तो फिर यहाँ पर बिलाव बना। उस बिलाव ने भी अनेक जीवों का भक्षण किया और पाप का संचय आश्रय करके वह फिर नरकों में चला गया। फिर वही नरकों के दुख असंख्यात वर्षों तक भोग करके फिर आया, और वहाँ से आकर के सामर नाम का एक जंगली जानवर हुआ। उसने भी अनेक जीवों का भक्षण करके पाप का संचय किया और फिर पुनः नरक में चला गया। गिनते जाना, उपयोग को स्थिर रखना। ये कितने भव कहाँ से एक रात्रि में भोजन बना करके खाया, उसका आपको परिणाम बता रहे हैं। ध्यान से आप लोग सुनते चले जाओ। और नरक में वह बिलाव सामर नाम का जीव चला गया। फिर वहाँ से निकल करके फिर गिद्ध बना। गिद्ध तो आप लोग जानते हैं। और उस गिद्ध ने भी गिद्धता के कारण से अनेक मरे हुए पशुओं का भक्षण किया और उसके फलस्वरूप पुनः नरक में चला गया। फिर वहाँ से निकल करके आया तो फिर सांबर नाम का जंगली जानवर हुआ और उसने भी फिर पाप संचय किया, फिर नरकों में चला गया। फिर नरकों से निकल करके वह सूकर बना और सूकर ने भी अपने जीवन में पाप का संचय किया और मर करके फिर नरक में चला गया। फिर वहाँ से निकल करके अजगर बना। फिर उस अजगर ने भी बहुत सारे जीवों का भक्षण किया और मर करके फिर नरक में चला गया। वहाँ से निकल करके फिर गौह बना। गौह जानते हैं? एक गुहेरा जैसा एक जीव होती है गौह। बताते हुए कहीं अगर चिपक जाए तो फिर उसको निकालना मुश्किल होता। गोहेरा गोह। उस गोह ने भी बहुत सारे जीवों का भक्षण किया और फिर मरा करके नरक में चला गया। फिर वहाँ से नरकों से निकल करके वह मच्छ बना और उस मच्छ ने भी अनेक जीवों का भक्षण किया और फिर मर करके नरकों में चला गया। मच्छ के पास इतनी शक्ति होती है, अगर उत्तम सैनन मिल जाए तो 7वें नरक की भी यात्रा करके आ जाता है। ये स्थिति है। जो इस स्थिति को नहीं समझता वो निरंतर रात्रि भोजन का लंपटी जीव। कितना खाओगे, बाद में जाकर के मिलने वाला नहीं है। इसलिए बंधुओं, रात्रि में भोजन नहीं खाना। कहा है अंधकार में खाओगे तो जीवन में अंधकार ही पाओगे। अंधकार में खाओगे तो जीवन में अंधकार ही पाओगे और दिन में खाओगे तो प्रकाशित हो जाओगे। भोजन एक ऐसा महत्वपूर्ण जीवनोपयोगी कार्य है बंधुओं। चतुर्विध शुद्धि से भोजन करने वालों, सुन रहे हैं? चतुर्विध शुद्धि से भोजन करने वालों, तुम धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को पाओगे। अगर 4 प्रकार की शुद्धियों के साथ भोजन करते हैं तो 4 पुरुषार्थ करने की क्षमता आपके अंदर आती है। इसलिए आज आप लोग सिद्ध भगवान की आराधना कर रहे हैं, नंदीश्वर की आराधना कर रहे हैं। आज आप लोगों के लिए ऐसे पाप आश्रयों से हमें बचाना है।
कहते हैं जो गुरुओं की शरण में आ जाते हैं, गुरु जी उसका हाथ पकड़ लेते हैं, संसार में डूबने नहीं देते, उसको उबार देते हैं, नीचे नहीं जाने देते। उनके अंदर की करुणा ऐसी रहती है कि एक बार इन्हें सत्य का बोध हो जाए, कितना खाओगे, कब तक खा रहे हो, अनादिकाल से खा रहे हो, अभी तक तृप्ति नहीं हुई। ये क्षुधा और निद्रा दो ऐसी चीजें हैं जिन्हें जितना बढ़ाओ उतनी ही बढ़ती चली जाती है, और जितना घटाओ उतनी ही घटती चली जाती है। खाने के लिए दिन रात भी कम पड़ जाते हैं जो खाने वाले होते हैं, और जो घटा देते हैं। आपको उदाहरण देते हैं, आपके सामने हम ही बैठे हैं, और जब गुरुओं की संगति नहीं मिली थी तो दिन रात चलता था, जब जहाँ जो चाहो, जैसा चाहो, जितना चाहो सब करते थे। लेकिन जब गुरुओं ने हमारी आंखें खोली तो धीरे धीरे रात्रि में भोजन त्याग किया। फिर दिन भर खाते थे, फिर धीरे धीरे उसको भी कम किया, 4 बार हो गया, फिर धीरे धीरे 2 बार हो गया, और गुरु की कृपा ऐसी हुई अब 1 बार में बहुत अच्छा जीवन चलता है। और वो भी नहीं करें तो भी चलता है। सुन लो रात में खाने वालों, देखो यहाँ आष्टानिक पर्व चल रहे हैं, और ऐसे आष्टानिक पर्व में हमने सोचा था एक आध व्यक्ति तो यहाँ 8 उपवास करने वाला मिल जाएगा। अभी सुबह सुबह बता रहे महाराज 11 लोग ने इस प्रकार की भावना बनाई है। 13 लोगों ने इस प्रकार की भावना बनाई है। पहली बार यहाँ पर आष्टानिक में लोगों ने मन बना लिए हैं, और वह 8 उपवास के संकल्प लेकर के आगे भावना के साथ चल रहे हैं। कहाँ ये बिल्कुल भी 8 दिन तक मुख में नहीं डाल रहे हैं, और कहाँ हम रात में भक्षण करके क्या कर रहे हैं? क्या अपने कुल को हम ऊंचा कर रहे हैं? क्या अपनी शान बढ़ा रहे हैं? नहीं बंधुओं, इस प्रकार से नहीं। किसी का कोई तर्क होता है, महाराज अब हम लोग अंधेरे में नहीं खाते, अच्छे देखो कैसा प्रकाश है, ऐसे प्रकाश जला करके करते हैं। तो आचार्य भगवान कहते हैं जैसे अंधेरे में जीव होते हैं, अगर रात्रि में ऐसा प्रकाश कर दिया तो इससे कई गुने जीव और उत्पन्न हो जाते हैं। अब वो देखते हुए भी लाइट के ही रंग के, सफ़ेद रंग के रहते हैं, 2-4 उसमें मिल जाते हैं। इसलिए रात्रि में भोजन करना मांस के बराबर ऐसा कहा गया है पुराणों में, और पानी के लिए रक्त के बराबर कह दिया गया। इसलिए इस जिह्वा पर कंट्रोल करो। तो महाराज ऐसा तो कर सकते हैं, दिन में जो भोजन है दिन में हम करेंगे, लेकिन रात में बना हुआ है वो हम दिन में कर लेंगे। तो कहा है दिन में बनाया हुआ रात में नहीं खाना चाहिए। दिन में बनाया हुआ रात में नहीं खाना चाहिए, और रात में बनाया हुआ दिन में नहीं खाना चाहिए। बाहर के जो पैक हो करके आप पैकेज आ रहे हैं, फास्ट फूड आ रहे हैं, दिन रात काम चलता रहता है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में दिन रात का वहाँ कोई भेद ही नहीं है, निरंतर आपकी पूर्ति के लिए, और ऐसे तैयार हो रहे हैं जो महान पाप के आश्रव के लिए कारण करते हैं। तो दिन में बनाया हुआ रात में नहीं खाना चाहिए, रात में बनाया हुआ दिन में नहीं खाना चाहिए। सूर्य के समान प्रकाशी, प्रतापी और तेजस्वी बनना चाहते हो बंधुओं, तो प्रकाश में बना प्रकाश में ही खाना चाहिए, दिन में बना दिन में ही खाना चाहिए। इस संकल्पित हो जाओ। ऐसे ऐसे शास्त्रों में वर्णन लिखे हुए हैं कि ये सच्चे जैन श्रावक का घर है, इसमें कभी रात में रसोई नहीं खुलती, बंद हो जाती है। ये कह रही है यहाँ कभी बंद नहीं होती होगी, ऐसा है। अभी हम यहाँ पर एक बिहार करके आ रहे थे, उस गांव में बताया महाराज इस पूरे के पूरे गांव में कहीं आपको शराब की दुकान नहीं मिलेगी। ऐसे ऐसे भी गांव हैं। कौन सा था ये, यहाँ भी मिला था आगे, बड़ौदिया वालों ने बताया। जब ऐसा हो सकता है कि पूरे के पूरे गांव में
शराब की दुकान नहीं है, ऐसे संकल्पित हैं, तो इस घाटोल में भी ऐसे आवाज़ उठना चाहिए कि हमारे घाटोल में कोई रात में खाने वाला नहीं। अगर दुर्गति में जाने से बचना चाह रहे हो तो बच जाओ, क्योंकि खा करके दुर्गति में जाकर अच्छा नहीं। ऐसे इन लोगों को देखो 8-8, 10-10, 15-15 उपवास करके भी जीवित हैं, प्रसन्न हैं, और यहाँ पर भक्ति पूजा आराधना भी कर रहे हैं। ऐसा संकल्प करना है आप लोगों के लिए। ऐसे संकल्प के साथ अगर ये पूजा पाठ विधान आदि करते हो तो आपका ये विधान करना सार्थक। नहीं तो यहाँ पर पूजा पाठ के माध्यम से हम पुण्य का तो संचय कर रहे हैं और वहाँ जाकर के पूरा का पूरा वह पुण्य समाप्त कर देते हैं। इसलिए ऐसी वस्तुओं का त्याग करना है जो वस्तुएं रात में बनी हुई हैं। ऐसे फास्ट फूड का त्याग करना है जिन फास्ट फूड में अंडा डला हुआ है, गाय का मांस डला हुआ है, यहाँ तक कि सूकर की चर्बी उनमें डली हुई है। सूकर की चर्बी में तलाए जाते हैं ऐसे पदार्थ आपके सामने आ जाते हैं। अगर ऐसी वस्तुएं आप खा रहे हैं, अपने बच्चों को खिला रहे हैं, तो कौन से गुण आपके अंदर आते हैं? कहा है जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन। अगर किसी में सूकर की चर्बी डली है, निश्चित मानिएगा वह सूकर के गुण आपके अंदर आ जाएंगे। इस प्रकार के वस्तुएं नहीं, किसी में शहद डला हुआ है तो किसी में मक्खन डला हुआ है। 4 महाविकृतियां मानी गई हैं, मद्य, मांस, मधु और मक्खन। इनको महाविकृतियों में डाला गया है। मांस, मधु, मक्खन और मद्य, ये 4 चीजें महान पाप का आश्रय कराने वाली हैं, ऐसे ही दुर्गति में ले जाने वाली हैं। इसलिए इस आश्रय तत्व को अच्छी तरह से समझो और अपनी इन क्रियाओं को शुभ में परिणत करो। अभी तक खा लिया कोई बात नहीं, आज से तो संकल्प कर लो कि रात में भोजन नहीं करेंगे। सारे काम छोड़ दो, पहले भोजन करो दिन में आकर के। कितना कमा लोगे जीवन में? कौन कमा करके कौन सेठ कितना ले गया है? बोलो, ले गया है कोई? सब यही पड़ा रह जाता है। पाप करते रहते हैं और पाप का फल आपके परिवार वाले कोई नहीं आपके साथ देने वाले हैं। जो पाप आपने किया है वो पाप का फल आपको ही भोगना पड़ेगा। इसलिए इस आश्रव तत्व को समझो। निरंतर मन वचन काया की प्रवृत्तियाँ ये आश्रव कराती रहती हैं। कर्मों का कर्म दिखाई नहीं देते, ये कर्म बंध जाते हैं। और ये जब कर्म उदय में आते हैं तो कर्मों का फल दिखाई देता है। और कर्मों का फल क्या है? तो सुख दुख रूप में आपको फलित होता है। कोई गरीब है, कोई धनी है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई रोगी है, कोई निरोगी है। ये सब किसका फल है? ये सब कर्मों का ही फल है। और जो कर्म आपने बांधे हैं वह आपकी आत्मा के साथ दूध और पानी की तरह एक मेक हो जाते हैं। उसका नाम बंध तत्व है। और बंद कराने के लिए कारण मिथ्यात आदि ये कारण बनते हैं। मिथ्यात है, अविरति है, कषाय है, योग है, प्रमाद है। ये बंद नहीं है, ये बंद के कारण है। बंद तो क्या है? तो जिस प्रकार का, जिस कर्म का जो स्वभाव होता है वह प्रकृति रूप में आ जाता है। फिर प्रकृति के बाद उसकी एक स्थिति पड़ जाती है, वह एक काल को लेकर के बंध जाता है। फिर बंद होने के बाद उसके साथ साथ प्रदेश रहते हैं, तो सब कर्मों में प्रदेशों का बंटवारा हो जाता है। और फिर उसके बाद अनुभाग उसका ऐसा पड़ता है, और वह जब उदय में आता है अच्छा बुरा, तो उसका फल सामने देखने में आ जाता है। इसलिए अच्छी तरह से धारणा बना लो कि एक रात में खाया हुआ का ये फल है। फिर जो निरंतर रात्रि में भक्षण कर रहा है
और ध्यान से सुन लो, घाटोल वालों से हमारा कहना है, और भी जहाँ जहाँ जो सुन रहे हैं अच्छी तरह से सुन लो। जब एक व्यक्ति ने अपने लिए रात में भोजन बनाया और कराया, फिर जो महाभोज रात्रि में देते हैं उनकी दशा क्या होगी, विचार कर सकते। इसलिए इस पाप से बचो। और कभी भी कोई भी आपका अनुष्ठान हो, घर का हो, विवाह शादी आदि हो, कभी भी रात में नहीं। कहा है दिन में शादी दिन में भोज, दिन में शादी दिन में भोज, जय अहिंसा घोष। ये अहिंसा का घोष निरंतर होते रहना चाहिए। बचना है तो बच जाओ। लोग तो खा कर के वो भी पाप बंद करके जाएंगे, और जिन्होंने खिलाया है वो महापाप बंद करके जाएंगे। इस आश्रव तत्व से आप लोगों को बचना है। आज संकल्पित हो जाओ, अगर शक्ति है तो चारों प्रकार के अन्न जल का त्याग कर दो। चिंता नहीं करना, कुछ भी होने वाला नहीं, ये गारंटी है, हम भगवान की तरफ से गारंटी ले रहे हैं। अगर हो भी गया तो कहते हैं आचार्य भगवान कि वह अजर अमर हो जाएगा। एक बार तो कम से कम धर्म के लिए मर करके तो देख। कहा है कि एक बार देवशास्त्र गुरु के प्रति अपने आंसू तो बहा के देख, तेरे जीवन में आनंद का सागर ना भर दूं तो कहना। एक बार अपने धन को ऐसे देवशास्त्र गुरु के प्रति लुटा के तो देख, तेरे लिए कुबेर के खजाने ना खोल दूं तो कहना। एक बार धर्म के लिए मर के तो देख, तुझे अजर अमर ना बना दूं तो कहना। एक बार भगवान की प्रतिमा विराजमान करके तो देख, तुझे एक दिन जिनालय में ना बैठा दूं तो कहना। ये धर्म की महिमा अपरंपार है, सर्वोपरि है। इसलिए आज तैयार हो जाओ। कितने लोग हैं जो चारों प्रकार के अन्न जल का त्याग करना चाह रहे हैं। बोलियां तो बहुत लगाई, उनने समय लिया, आज हम आप लोगों का समय लेंगे। हाँ, आज कौन है ऐसा व्यक्ति, उसको सबसे पहले श्रीफल के लिए चढ़ाने के लिए बुलाओ, सब लोग ताली बजा करके उसकी अनुमोदना करेंगे। जो पहले से त्याग है वो नहीं, कौन चार प्रकार के अन्न जल का त्याग कर रहे हैं, हाथ उठाएं और आ जाएं श्रीफल लेकर के। उनको यहाँ पर से कौन व्यक्ति तैयार है, एक आध हाथ उठ रहा है, देखो भैया। चारों प्रकार के अन्न जल का त्याग हमेशा के लिए होता है, कब तक के लिए नहीं, आजीवन होता है। देखो भाई, एक आध हाथ उठा है, कोई एक आध ऐसा है शक्तिमान, देखो उठ गया एक हाथ। अभी तक त्याग नहीं था, आज ये त्याग करने के लिए आ रहे हैं। बहुत दूसरा भी उठाया, उठ के आओ, श्रीफल गोला दो इनको। हाँ, दो लोग इधर से आ गए हैं, शक्तिमान, उधर से शक्तिमती तैयार हो रही हैं। देखो पुजारी जी गोला लेके आए। पुजारी अगर आवाज सुन रहे हो तो बहुत अच्छा। आजीवन चारों प्रकार के अन्न जल का त्याग। जब एक सुनो, एक सियार चारों प्रकार के अन्न जल का त्याग कर सकता है जीवन पर्यंत के लिए, श्रीफल तो ये तो होशियार है। बहुत अच्छा, बहुत चलो ला रहे। हाँ, और भी जो नरसिंह देखो, जब मुनिराज के लिए कोई रोग हो जाता है तो द्वारा दवाई नहीं लेते, दवाई तक नहीं लेते द्वारा। कितना भी बड़ा रोग हो जाए, एक ही बार जो फूते हैं। 8-10 ऊपर ले आओ मंच पर। इनके लिए ताली बजा करके जोरों से गड़गड़ाहट के साथ जोरदार ताली के साथ अनुमोदना करो। ये आज चढ़ा, बहुत अच्छा। चलो आ जाओ और आ जाओ। ये माता को श्रीफल दे दो। हाँ, सब लोग आ जाओ, उधर से रास्ता छोड़ दो। बहुत अच्छा आशीर्वाद। देखो ये घाटोल है, हमने घाटोल वालों की परीक्षा की थी। ये तपस्या में भी आगे कम नहीं है, 11-11, 13-13 लोग हो गए हैं तैयार। अच्छा। ऐसे अभी त्याग में भी कम नहीं है, ये सब आगे आए हैं। बहुत अच्छा, चढ़ाओ। और भी जिनके भाव हो वो आ सकते हैं। अब सुनो, चढ़ाओ। अब नंबर आता है किनका? अब जो रात्रि में पूर्ण रूप से त्याग नहीं कर सकते, तो कम से कम पेय पदार्थों को छोड़ करके
पानी आदि छोड़ करके। हाँ, पीने वाले जितनी चीजें हैं उनको छोड़ करके सभी प्रकार, और औषधि भी रख लो थोड़ी सी, पेय पदार्थ और औषधि को छोड़ करके कितने लोग हैं जो 3 प्रकार के आहारों का त्याग करने वाले हैं। कल देखो भी बहुत सारे आए, उनको बुलाओ, सबको श्रीफल आ जाओ, आ जाओ, जल्दी आ जाओ। कल औषधि और पेय पदार्थ में जो है उसको छोड़ करके बाकी सबका त्याग। कल नहीं परसों भी बताया बहुत था अच्छा। हमने इस विषय में, है ना, रात्रि में। आ जाओ। पानी की छूट क्या हुआ? पानी अकेले की नहीं, पेय पदार्थ जितने भी हैं उनकी छूट रख करके। तुम सब में पीस पीस के पानी डाल के नहीं खा लेने तो होशियार बन जाओ। बोले रोटी में पानी पीस के डाल दो तो बहुत बहुत सारे हो जाएंगे। आ जाओ, आ जाओ।